अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सर। वालेकुम अस्सलाम अहमद। मुझे बताइएगा, सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। तो बताएं कैसा रहा इस वीक का प्रोजेक्ट आप सबका। मज़ा आया? कुछ न्यू लर्निंग मिली इस वीक के प्रोजेक्ट से? हम्म, चलें, दैट्स गुड। और इसके अलावा वीकेंड कैसे गुजरा सब बच्चों का? अहमद का तो बहुत अच्छा गुजरा है। अहमद, ट्रीट वगैरह खाई है बाबा से अपने? यस मैम। हम्म। अहमद, आवाज़ आ रही है? यस मैम। आ रही है। कि फिर आपको आपका वीकेंड तो ज्यादा अच्छा गुजरा होगा। यही खाई है बाबा से ट्रीट। दैट्स गुड। अब जैसे बाबा ने हाईएस्ट स्कोर किए हैं, वैसे अहमद भी हाईएस्ट स्कोर करे और फिर बाबा को ट्रीट खिलाए, तब मजा आए। नहीं, मैं पैसे नहीं, मैं उनको क्यों, वो मुझे ट्रीट खिलाएंगे क्योंकि मैं पता नहीं। सही है, बट उनको दोबारा से ट्रीट खिलाने का या खाने का मौका मिलना चाहिए ना बाप की दफा भी। जैसे उन्होंने क्लास में हाईएस्ट स्कोर किया है, सबसे हाईएस्ट स्कोर लिए हैं, सेम लाइक दैट अहमद को भी अब लेने चाहिए। अहमद, ठीक है? वो तो सही है, लेकिन पैसा नहीं मेरे पास। सही बात थी। ए आई फॉर यंग माइंड्स आपको कर देगा। ओके। ओके ओके। असल में अभी इस संडे को, कल अहमद के फादर भी हमारे एआई फॉर प्रोफेशनल बैच के स्टूडेंट हैं। तो उनका रिजल्ट था और उन्होंने हायर स्कोर किया है पूरी क्लास में, लाइक आई गेस 89 की 87 समथिंग मार्क्स थे उनके। सो दैट्स वाई थोड़ा सा जो है अहमद को भी पंप किया जा रहा है कि अहमद भी ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन करें, और इसी तरह जैसे उनके फादर ने इतना हायर स्कोर किया है पूरी क्लास में, अहमद भी हायर स्कोर गेट कर सके। ओके जी। तो लास्ट क्लास में हमने फ्राइडे को कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एनिमल किड्स एनिमल राइडिंग वीडियो का। आज की क्लास में हम जो है प्रॉपर टूल्स डिस्कस करेंगे, ताकि फर्दर हमारा जो वीकेंड है उसके ऊपर हम अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर सकें। तो थर्सडे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को रीव पढ़ाया था, और रीव एआई हाफ हुआ था, उसका हमने सिर्फ इमेज जनरेशन फीचर देखा था। बाकी इमेज एडिटिंग, इमेज वेरिएशन और जो मल्टीपल इसमें फीचर्स थे, ऑप्शन थे, वो हम ट्राई नहीं कर सके थे। तो आज की क्लास में हम उन सारे ऑप्शंस को, उन सारे फीचर्स को ट्राई करेंगे, और ट्राई करते हुए देखेंगे कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं रीव रीव एआई को अपनी फील्ड में, और फर्दर उससे बेनिफिट गेट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके जी। तो थर्सडे को हमने रीफ को आधा डिस्कस किया था, बाकी जो रिमेनिंग उसकी फीचर्स है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमने जाना है गूगल पर जाके सर्च करेंगे
रीव एआई, टॉप पे रीव की वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेंगे। और आज ना अगेन से मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगी, मतलब सारे फीचर्स हम ट्राई कर लेंगे, इसका इमेज जनरेशन भी, इमेज एडिटिंग भी, बैकग्राउंड रिमूविंग भी, और जितने जितने फीचर्स हमारे पास लेफ्ट थे ना वो सारे हम ट्राई कर लेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है रीव एआई, टॉप पे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, आप उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद वही सिंपल मेथड है, लॉग इन साइन अप करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, और इजीली जो आपका मेन डैशबोर्ड है रीवीआई का वो ओपन होकर आ जाएगा। अब रीवीआई की किसी किस्म की कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है, आप अनलिमिटेड इमेजेस इजीली रीवीआई से जनरेट कर सकते हो। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करके देता है, चाहे आप वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट बनाना चाहो या ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट बनाना चाहो, ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके देता काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है, और काफी अच्छी इमेजेस जनरेट भी करके देता है और एडिट भी करके देता है। ओके, तो आपने सर्च करना है रीवीआई इमेज जनरेटर, देन जो टॉप पे वेबसाइट आएगी आप उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आप इसका ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप गो टू ऐप पे जाके इसका ऐप भी अपने मोबाइल फोन वगैरह में इंस्टॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम गो टू ऐप करेंगे सो उसके बाद कुछ हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब भी आपने न्यू जनरेशन करनी होती है, आप अपने एल्बम्स क्रिएट करते होते हो और उन एल्बम्स के अंदर जाके अपनी प्रॉम्प्ट को रन करते हो, और आपकी प्रॉम्प्ट के बेसिस पर ये आपको आपकी पिक्चर्स एडिट भी करके दे देता होता है और आपकी पिक्चर्स आपको जनरेट भी करके दे देता है। तो हमने सिंपली चले जाना होता है न्यू एल्बम पे। न्यू एल्बम पे जाने के बाद DVI हमें कहता है क्रिएट बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू जनरेट और अपलोड योर ओन फोटो टू एडिट, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। तो यहाँ पर आप जो है प्रॉम्प्ट देकर भी अपनी इमेज जनरेट करवा सकते हो, एज वेल एज आप इमेज अपलोड करके उस इमेज में एडिटिंग भी करवा सकते हो, उस इमेज में भी चेंजेस करवा सकते हो। तो फर्स्ट वी विल ट्राई इट्स इमेज जनरेशन फीचर, पहले हम इमेज जनरेशन फीचर देखेंगे और उसके बाद हम इसका प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे जो एडिटिंग फीचर है वो भी। तो यहाँ पर आप अगर एआई प्रॉम्प्ट करो, ये आपको एआई प्रॉम्प्ट पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, एज वेल एज ये आपको ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। इसके अलावा आप वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहो तब भी बहुत अच्छे टास्क जनरेट करके देता है, और अगर ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट करना चाहो तो तब भी ये आपको बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म करके देता है, बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी इमेजेस बना कर देता होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वेरिएशंस देख लेंगे, प्रेफरेंसेस देख लेंगे कि हमें क्या क्या टास्क किस तरह से परफॉर्म करके देता है। तो सिंपली हम प्रेफरेंस पे जाएंगे, प्रेफरेंस पे जाने के बाद अब आप एट अ टाइम एक प्रॉम्प्ट से कितनी पिक्चर्स बनवाना चाहते हो, एक इमेज, दो इमेज, चार इमेज, आठ इमेज, कितनी इमेजेस आप पर प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक्सपेक्ट रेशियो आ जाता होता है, आपको किस साइज की, किस शेप की, किस रेशियो की, किस डायमेंशन की इमेज जनरेट करवानी है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते होते हो। देन अटैचमेंट्स आ जाती हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, हमारे पास टू टाइप ऑफ अटैचमेंट होती है, एक लिटरली अटैचमेंट होती है और एक इंस्पिरेशन होती है। अब जो लिटरली होती है वो क्या होता है कि काइंड ऑफ ये आपको एग्जैक्ट डिक्टो सेम इमेज जैसे आपने रेफरेंस इमेज अपलोड की हुई होती है, डिक्टो सेम रेफरेंस इमेज के मुकाबले की पिक्चर जनरेट करके देता है। अगर एडिटिंग भी करता है तो बिल्कुल डिक्टो उसके अकॉर्डिंग करके देता है। अगर एज ए इंस्पिरेशन यूज करते हैं तो इंस्पिरेशन में जस्ट वो उसका काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर्स फॉलो अप करता है, मेन कैरेक्टर्स कॉपी करता है इमेज में, पूरी की पूरी इमेज को एग्जैक्ट कॉपी जनरेट नहीं करके देता, एग्जैक्ट सेम इमेज नहीं बना कर देता। तो अगर आपको एग्जैक्ट सेम इमेज चाहिए तो यहाँ से आप अटैचमेंट लिटरली वाली यूज करोगे, लिटरली वाली। और अगर जो है आपने जस्ट स्लाइटली लूज इमेज बनानी है, बहुत ज्यादा आप फोकस नहीं करना चाहते अपनी इंस्पिरेशन पे, तो आप जो है एज ए इंस्पिरेशन यूज कर सकते हो, ये आपको नॉर्मल पिक्चर बना के देगा, बहुत ज्यादा डिक्टो कॉपी नहीं बना के देगा आपकी रेफरेंस इमेज का। उसके बाद कस्टम इंस्ट्रक्शन है, कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कस्टम इंस्ट्रक्शन में हम ऐड कर देते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हो, लॉन्ग लेंथ वीडियो, और आप चाहते हो उसमें जो आपकी इमेज का स्टाइल है वो कंसिस्टेंट रहे। अब डेफिनेटली अगर हम अपनी हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं होगा, जिस स्टाइल की हमें वीडियो चाहिए या जिस स्टाइल की हमें इमेज चाहिए, तो हमें बार बार अपनी प्रॉम्प्ट में ऐड करवाना पड़ेगा कि हमें इस स्टाइल की पिक्चर चाहिए, ये स्टाइल कंसिस्टेंट रखो, इस स्टाइल को फॉलो करो। तो इस चीज के
इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और वहां पर उसको जाके बता देते होते हैं कि हम इस तरह की स्टाइल की पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए कस्टम इंस्ट्रक्शंस राइट करके दे दो, ताकि फर्दर जो हमारा टूल है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें थ्रू आउट उसी टाइप की इमेजेस जनरेट करके देना स्टार्ट कर दे। तो आप अपने इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में आके वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते होते हो, और फिर उसकी बेसिस पर जब भी आप प्रॉम्प्ट करते हो, सेम स्टाइल को फॉलो करते हुए, कस्टम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, आपका जो टूल होता है वो आपको उसके रेलिवेंट इमेजेस बना कर दे देता होता है। अगर आपने रिमूव करना होता है तो आप इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हो, या आपको प्रॉपर्ली इसको हटाना है, इसको डिलीट करना भी अलाउ करता है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। तो अब आपने प्रॉम्प्ट करनी है। प्रॉम्प्ट के लिए आप यहाँ पर, आपके पास सेंटर में प्रॉम्प्ट बॉक्स है, आप जिस भी तरह की जो भी प्रॉम्प्ट करोगे फर्दर ये आपके प्रॉम्प्ट को प्रॉपर्ली फॉलो अप करेगा और उसके रेलिवेंट के आपको आपकी पिक्चर बनाकर दे देगा। देन आपके पास रेफरेंस का इमेज अवेलेबल है, आपने कोई इमेज अपलोड करनी है, आप रेफरेंस को क्लिक करके इमेज भी अपलोड कर सकते हो। देन अटैच का ऑप्शन अवेलेबल है, अटैच में आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई प्रीवियसली अपलोडेड पिक्चर अपलोड करनी है, या खुद कोई पिक्चर क्लिक करके फिर इसमें अपलोड करनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो पहले हम प्रॉम्प्ट टू ट्राई करेंगे, फिर हम इमेज टू ट्राई करेंगे। तो इसको मैं सिंपली प्रॉम्प्ट देती हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लाइंग कैट। ठीक है, मैंने अभी एक नॉर्मल इमेज के प्रॉम्प्ट दिए, हमने उसको बोला कि हमें एक पिक्चर बना के दे दो फ्लाइंग कैट की। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देंगे, 1 मिनट लगाएगा, ये हार्डली 2 मिनट लगाएगा रीव एआई, और फिर प्रॉपरली हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट हमें इमेज बना कर दे देगा। इसी तरह अगर आप कोई रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाना चाहते हो, रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाना चाहते हो, ये आपको वो भी अलाउ करता है और उस तरह की पिक्चर्स भी जनरेट करके देता होता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो हमें सेलिब्रिटीज की या पॉलिटिकल पर्सन्स की पिक्चर्स बाकी टूल्स नहीं जनरेट करके देते, बाकी टूल्स हमें वॉयलेंस दे देते होते हैं, सेम पिक्चर्स ये हमें विद इन अ मिनट बना कर दे देता होता है। मतलब लीव में इमेज के किसी भी तरह की कोई भी वॉयलेशन नहीं होती, ये आपको वॉयलेशन नहीं देता आपके प्रॉम्प्ट्स के अंदर, आपकी इमेजेस के अंदर। आपको जिस भी तरह की आप प्रॉम्प्ट दोगे, किसी भी करेक्टर की आप प्रॉम्प्ट दोगे, चाहे वो रियल कैरेक्टर है, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर है, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे वो आर्टिस्ट है, वो जो भी है, आप उसका प्रॉम्प्ट दोगे, प्रॉपर डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे, देन उसके ऊपर वर्किंग करते हुए ये आपको एग्जैक्ट कैरेक्टर बना कर दे देगा, एग्जैक्ट पर्सनालिटी जनरेट करके दे देगा। जबकि बाकी टूल्स आपको ये वाली सहूलत नहीं मुहैया करते, ना ही आपको इस टाइप के पिक्चर्स बना के देते हैं, उन पे आपके पास वायलेशन आ जाती होती है, और वो आपको किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की या किसी भी फेमस पर्सनालिटी की इमेजेस नहीं जनरेट करके देते। और अभी शायद मैं आज नींद में हूँ, तो मैंने पूरी प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखी, मैंने इसको लिख दिया क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लाइंग, आगे नहीं लिखा फ्लाइंग बॉट। तो हम अपनी प्रॉम्प्ट को करेक्ट करते हैं, हम उसको कहते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लाइंग कैट। ठीक है, अभी मुझे प्रॉपर्ली फ्लाइंग कैट की पिक्चर बना कर दे देगा। पिक्चर जनरेट करने के बाद आप रियल टाइम में अगर अपनी पिक्चर में एडिटिंग करना चाहते हो, अपनी पिक्चर में चेंजेस करना चाहते हो, तो आप वो भी इजीली रीव से करवा सकते हो। ये आपको हर तरह की एडिटिंग अलाउ करता है। अगर आपको अपनी पिक्चर में वेरिएशंस चाहिए, ये आपको वेरिएशन दे देता है। अगर आपने अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है, ये आपको वो दे देता है। अगर आपने अपनी पिक्चर को अपस्केल करना है, ये आपको अपनी पिक्चर अपस्केल करके दे देता होता है। इसके अलावा अगर जो है आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली काइंड ऑफ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इमेजेस निकालो या अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करो, तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है वेरिएशन बनाना, बैकग्राउंड रिमूव करना, हर चीज। तो मैंने भी यहाँ पर बहुत नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया था, ह्यूमन रिटन वन लाइन प्रॉम्प्ट दिया था, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ फ्लाइंग कैट। तो आप लोग देख सकते हैं इसने फ्लाइंग कैट की हमें काफी कूल पिक्चर बना के दे दी है। तो इस तरह से आपने किसी भी आइडिया के ऊपर कोई पिक्चर जनरेट करनी हो, कोई कंटेंट बनाना हो, तो आप इजीली रीव से बना सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है और अप टू मार्क रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है, बिल्कुल रेलिवेंट टू योर प्रॉम्प्ट। अब हमने अपने पिक्चर को क्लिक करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जो चीजें हमारी शो हो रही है ना इमेज में, इसने उनको प्रॉपर अलग अलग ऐड किया हुआ है। जैसे कैट है, कैट अलग शो हो रही है, स्काई है, बैकग्राउंड पर स्काई अलग शो हो रहा है, लैंडस्केप है, लैंडस्केप नीचे अलग से शो हो रहा है। तो दो जो तीन मेन चीजें हमारी इमेज के अंदर एडिड हैं, उसने वो तीन मेन चीजें यहाँ पर प्रॉपरली ऐड करके दे दी हैं। अब अगर आप कैट का करेक्टर यहाँ पर चेंज करना चाहते हो डॉल्फिन में, आप इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जहाँ पर कैट का नेम है यहाँ पर आप डॉल्फिन कर दो, डायरेक्टली तौर पर आपको आपकी कैट का करेक्टर
चेंज करके दे देगा। इसी तरह अगर आप कैट का कलर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी कैट को सिर्फ सिंपली आपने जस्ट यहाँ पर कैट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो कैट की प्रॉम्प्ट है ना, हमने तो ये प्रॉम्प्ट नहीं दी, बट ये टूल ने ऑटो जनरेट किया है ये प्रॉम्प्ट। ऑटो जनरेट करने के बाद प्रॉपरली इसने हर करेक्टर की, हर चीज़ की अलग अलग प्रॉम्प्ट डाली है। अब मैं अपनी पिक्चर में जिस चीज़ को टच करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्काई को टच करती हूँ, तो ये स्काई की हमारे पास प्रॉपर डिटेल प्रॉम्प्ट अलग है। मैं लैंडस्केप को सेलेक्ट करती हूँ, लैंडस्केप के अलग प्रॉम्प्ट प्रॉपरली अवेलेबल है। जबकि मैंने तो वन लाइन प्रॉम्प्ट की थी, मैंने तो सिंपल एक ह्यूमन प्रॉम्प्ट की थी, बट ये जो हमारा रीव एआई टूल है, ये इतना एडवांस है कि उसने वन लाइन प्रॉम्प्ट में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर्स थे, जो मेन कैरेक्टर्स था, उस कैरेक्टर्स को पहले डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया, उनकी डिटेल प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन लिखी और फिर उसकी बेसिस पर हमें हमारी पिक्चर जनरेट करके दे दी है। अब हमारे पास पिक्चर जनरेट होके आ चुकी है, और जनरेट होने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो चीज़ें हमारे पास इमेज में शो हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पर हमें सेपरेटली राइट करके दे दी हैं। आपने कैट के प्रॉम्प्ट चेंज करनी है, आप कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग डायरेक्टली डायरेक्टली आपकी जो चेंजेस है वो कैट की कैरेक्टर के अंदर होती जाएंगी। इसी तरह अगर आपने स्काई को चेंज करने आप चाहते हो, स्काई का कलर ब्लू ना हो, स्काई का कलर रेड हो, तो यहाँ पर ब्लू स्काई है, आप इसको रेड स्काई कर दो। आप अप्लाई चेंजेस करोगे, विद इन अ मिनट आपकी पिक्चर के अंदर चेंजेस अप्लाई होंगी और आपकी न्यू पिक्चर जनरेट होके आ जाएगी विद रेड स्काई। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर है ब्राइट ब्लू स्काई फिल्ड विद स्कैटर्ड सॉफ्ट वाइट क्रम्बल कस्मलेस क्लाउड्स। उसके बाद क्लाउड्स आर मोर कंसंट्रेटेड, बाकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको हम सेम रहने देंगे। हम जो है ब्लू की जगह पर यहाँ पर कर देंगे रेड। रेड करने के बाद हमने सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है अप्लाई पे, और विद इन अ मिनट ये हमें क्लाउड्स का कलर, स्काई का कलर चेंज करके दे देगा रेड कलर में। तो इस तरह से आपके पास प्रॉपरली जो चीज़ें इमेज में शो हो रही होती हैं, उन चीज़ों को ये राइट साइड पे राइट करके दे देता होता है। अब आपने उसमें जिस भी तरह की चेंजेस करनी है, उसमें आपने करेक्टर चेंज करना है, आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, आप सिंपली प्रॉम्प्ट को क्लिक करते हो और उस प्रॉम्प्ट में जस्ट एक वन वर्ड चेंज कर देते हो जिसको आपने चेंज करना है। जो आप चेंजेस चाहते हो, आपने वो वन वर्ड लिख देना होता है और फिर डायरेक्टली तौर पर आपको ये वो चेंजेस आपकी पिक्चर में करके दे देता होता है। मतलब ये आपको रियल टाइम चेंजेस, रियल टाइम एडिटिंग आपके पिक्चर्स में अलाउ करता है, जिसकी बेसिस पर आप हर तरह की इमेज जनरेट करवा सकते हो बाय यूजिंग रीव एआई। तो यहाँ पर हमने अपने क्लाउड का कलर चेंज किया, 1 मिनट या 2 मिनट वेट करेंगे और प्रॉपरली ये हमें एडिटिंग करके दे देगा। सी, हमने सिर्फ क्लाउड का कलर रेड किया, तो आप लोग देख सकते हैं इसने हमें प्रॉपर क्लाउड्स रेड करके दे दी है। इसी तरह मैं कहूँ कि मेरी कैट का कलर ब्लैक हो, मैं कैट को क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगी, ब्लैक कलर प्रॉम्प्ट में लिखूंगी, डायरेक्टली तौर पे ये मुझे कैट का कलर ब्लैक करके दे देगा। तो मतलब इस तरह से आप रियल टाइम में जो भी चेंजेस, जो भी एडिटिंग करना चाहो बाय यूजिंग रीव एआई, आप इजीली कर सकते हो और अपनी इमेजेस में उस तरह से वेरिएशन लेकर आ सकते हो, उस तरह से एडिटिंग कर सकते हो। ओके जी, तो ये हमारे पास काइंड ऑफ इसका इमेज जनरेटर फीचर था, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो। और इसको यूज करते हुए जो भी आपने इमेजेस जनरेट करवानी है, जिस भी तरह की इमेजेस जनरेट करवानी है, आप करवा सकते हो। अब अगर आप कोई पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हो, स्पॉटलाइट में उसको लाना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपने कुछ ड्रॉ करना है अपनी पिक्चर पे, आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अपने कैरेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना चाहते हो, मूव करवाना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जो कैट है ना, वो कैट यहाँ पर सेंटर में ना हो, कैट का करेक्टर हमारे पास जो है साइड पे आ रहा हो, या ये बिल्कुल नीचे जाके हो, तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। अभी ये मैंने गलती से पेन सेलेक्ट कर लिया है, तो वो पेन ही आगे पीछे लगी जा रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, हम यहाँ से एडिटिंग पे जाते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कैट का करेक्टर चेंज करना चाहती हूँ, तो सिंपली मैं जिस तरफ उसको मूव करना चाहती हूँ ना, ये हमारे पास जो ब्लॉक है, मैं इसको उस तरफ मूव करती जाऊंगी, डायरेक्टली तौर पर ही मेरे करेक्टर को मूव करवाता रहेगा और उस अकॉर्डिंग मेरे करेक्टर में चेंजेस करता रहेगा। तो आपने रियल टाइम में जो एडिटिंग करनी होती है, जो चेंजेस करनी होती हैं, आप अपनी इमेजेस में कर सकते हो। ये आपको प्रॉपर प्रॉपर जो चेंजेस है वो करना अलाउ करता है, और उसकी बेसिस पर आप हर तरह की वेरिएशन ला सकते हो अपनी इमेजेस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक इमेज जनरेशन फीचर चीज का सबको? ओके जी, अब हम इसका ट्राई करते हैं नेक्स्ट फीचर विच इज
इमेज एडिटिंग, और हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप की पिक्चर्स को एडिट करके देता होता है। अब अगर आपने पिक्चर्स को एडिट करवाना है, पिक्चर में चेंजेस करना है या उस तरह की नई पिक्चर बनानी है, तो आपके पास ये @ रेफरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करते हो, क्लिक करके आप क्रिएट पे चले जाते हो। क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है रेफरेंस इमेज वाले सेक्शन को। ओके, अब आप जिस पिक्चर में एडिटिंग करना चाहते हो, चाहे वो आपकी खुद की पिक्चर है, कोई एआई कैरेक्टर है, कोई कार्टून पिक्चर है, वटेवर जो भी पिक्चर है, आप उस पिक्चर को अपलोड कर देते हो। मैं ये मेरे पास एक ब्रिक की पिक्चर है, हम इसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करके मैं कहती हूँ कि प्रॉपर ब्रिक के हेयर्स हों और काइंड ऑफ इसने फ्रॉक वेयर की हुई हो, ठीक है। तो रेफरेंस इमेज का नेम हम दे देते हैं, हमारे कैरेक्टर का नेम है ब्रिक। और यहाँ से हम इसको हाउ इट यूज ऑटो पर्सन, हम इसको पर्सन कर देते हैं। और अब जो है हमने इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है, किस तरह की आपने इसमें चेंजेस लानी है या आपने क्या इसमें एडिटिंग करनी है, तो मैं इसको बोल देती हूँ क्रिएट एडिट दिस इमेज इन विच द करेक्टर ब्रेक हैव लॉन्ग एंड thick black hairs and he is wearing a red frock. Also add a bit makeup on his face या on her face कर देते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद हमारी ये रेफरेंस सेव होगी। अब सिंपली हम इसको रन कर देंगे और डायरेक्टली तौर पर ये हमें हमारी पिक्चर में एडिटिंग करके दे देगा, चेंजेस करके दे देगा। ओके, वो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस आप अपनी अगेन से ऐड कर दें, तो हम पिक्चर अपलोड करके इंस्ट्रक्शंस एक बार दोबारा ऐड कर देते हैं ताकि उसको हमारा जो कैरेक्टर है वो क्लियर हो जाए। लेट मी डी अपलोड द इमेज। ओके, अब हम यहाँ पर भी सेम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। हम इसको बोलेंगे एडिट दिस इमेज इन विच द लॉन्ग एड long black hairs and also make her wear a red frock। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी। इस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे और अब ये प्रॉपरली एडिटिंग हमें करके दे देगा इमेज में। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड चेंज करवाना चाहते हो, आप कलर चेंज करवाना चाहते हो, आप लोकेशन चेंज करवाना चाहते हो, आप पोस्ट चेंज करवाना चाहते हो, आप स्टाइल चेंज करवाना चाहते हो, जो भी एडिटिंग जो भी चेंजेस चाहते हो, आप अपनी प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर दोगे, देन उसके बेसिस पर रीव डायरेक्टली तौर पर आपको वो चेंजेस करके दे देगा और फर्दर आपको आपकी पिक्चर जो है वो भी क्रिएट करके दे देगा। तो बहुत वास्ट टूल नहीं है हमारे पास, छोटू सा टूल है, लेकिन ये दो टास्क हमें जस्ट परफॉर्म करके देता है, इमेज जनरेशन का और इमेज एडिटिंग का। दोनों बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करता है और आप बासानी इसको फॉर इमेज जनरेशन पर्पस एंड फॉर इमेज एडिटिंग पर्पस यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कंसिस्टेंट कैरेक्टर सेम रखते हुए डिफरेंट पिक्चर जनरेट करवानी हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। अगर आपने रियलिस्टिक पिक्चर जनरेट करवानी हो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। प्लस अगर आपने इमेज एडिटिंग करनी हो, तो सबसे अच्छे जो एडिटिंग फीचर है ना टिल नाउ, वो सबसे अच्छे फीचर्स हमारे पास रीव में अवेलेबल है। और किसी भी एआई टूल के अंदर इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी और आप कह सकते हो इतने ज़्यादा अमेजिंग एडिटिंग फीचर्स अवेलेबल नहीं है। वो आपको इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं करके देता जितनी अच्छी आपको रीव एडिटिंग करके देता है, जितने अच्छे रिजल्ट आपको रीव प्रोवाइड करता है। तो राइट नाउ मार्केट में जो सबसे ज़्यादा अच्छा टूल हमारे पास चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ अच्छा वर्क कर रहा है, जिसको प्रॉपरली हाईलाइट किया जाता है, जिसको प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, वो हमारे पास रीवे आया है। बिकॉज इसकी इमेज जनरेशन क्वालिटी और इमेज एडिटिंग क्वालिटी बहुत
अमेजिंग, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं, और इसकी बेसिस पर अपने जो भी डिफरेंट टास्क हैं वो परफॉर्म करवा रहे हैं। तो सी, हमने क्या प्रॉम्प्ट दी थी कि हमें जो है प्रॉपरली स्प्रे के हेयर्स भी लगा के दे दो, इसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, और उसने वेयर की हुई हो रेड कलर की फ्रॉक। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट है, इसने सेम रखा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी सेम रखे हैं, बिकॉज हमने नहीं कहा था प्रॉम्प्ट में कि इसके फेस एक्सप्रेशन या बाकी सारी चीज़ें चेंज करो। तो इसने जैसे हमने कहा हेयर लॉन्ग होनी चाहिए, रेड फ्रॉक पहनी होनी चाहिए, तो इसने जस्ट वो चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस करते हुए प्रॉपरली आपको आपके कैरेक्टर के पिक्चर बनाकर दे दिए, जैसे हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था। प्रॉम्प्ट में हमने इसको यही बोला था ना कि हमें लॉन्ग ब्लैक हेयर्स चाहिए और रेड फ्रॉक चाहिए, तो इसने सिर्फ वही ऐड करके दिया, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा चेंजेस, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने की कोशिश नहीं की है। अब आप लोग देख सकते हो ये राइट साइड पे हमारे पास जो जो चीज़ें हमें पिक्चर पे नजर आ रही है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग अलग लिखी हुई हैं। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे हमारे पास चाइल्ड जो ब्रेक किया उसने इसको चाइल्ड का नाम दे दिया। चाइल्ड अलग है, ग्राउंड अलग है, वॉल अलग है, वॉल वन अलग है, वॉल टू अलग है, रूफ अलग है, डस्ट अलग है, बैकग्राउंड अलग है। अब आपने वॉल चेंज करनी है, ग्राउंड चेंज करना है, रूफ चेंज करना है, डस्ट चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, आप सिंपली उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉम्प्ट में मिनिमल सी या जो भी आपने चेंजेस करनी है आप वो चेंजेस कर लोगे, और अप्लाई को क्लिक करोगे, डायरेक्टली तौर पे ये आपके उस पार्ट के अंदर, उस हिस्से के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर ये प्रॉपर आपको चेंजेस करके दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं चाइल्ड को। चाइल्ड को सेलेक्ट करने के बाद से इसने प्रॉपर चाइल्ड की हमें डिटेल प्रॉम्प्ट पिक कर दे दिया, जिसमें उसके सैड एक्सप्रेशन है इसने बता दिया। उसके बाद इसने वाइट स्लीव रेड ड्रेस पहना हुआ है, इसने वो बता दिया आपको, हर चीज़ बता दी। अब मैं अगर कहूँ इसको कि रेड बो को इस चेंज करके दे दे ये हमें ब्लैक बो में, ठीक है, हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको कर दूँ ब्लैक बो। ठीक है, हमने ब्लैक बुक किया, यहाँ से मैं अप्लाई करूंगी। अब ये मेरी पिक्चर में प्रॉपर, जैसे मैंने सिर्फ वो की चेंजेस चाहिए हैं, सिर्फ मैंने एक पार्टिकुलर पार्ट को, एक स्पेसिफिक पार्ट को सेलेक्ट किया और उसको सेलेक्ट करते हुए चेंज कर दिया, तो ये मुझे पिक्चर जो बना कर देगा, तो इसमें सिर्फ पूरी की पूरी पिक्चर में एक बो चेंज करके देगा, एक बो का कलर ब्लैक करके देगा, और कोई भी चेंजेस नहीं करके देगा। तो इस तरह से आपने जो भी माइनर सी चेंजेस करनी हो, जो भी ज़रा बहुत इमेज जनरेट करवाने के बाद जो ज़रा बहुत चेंजेस करनी हो अपनी इमेजेस में, आप वो रीफ से करवा सकते हो, और ये आपको काफ़ी अच्छी करके देता होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका किसी किस्म का वाटरमार्क या लोगो नहीं आता होता, और ये काफ़ी क्विक वर्क करता है, इसमें आपके पास कोई क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं होते। डेली बेसिस पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस और मल्टीपल इमेजेस जनरेट करवा सकते हो फॉर फ्री बाय यूजिंग रीव एआई। बस आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना होता है, और इसकी बेसिस पर आप जिस भी तरह का कंटेंट जनरेट करवाना चाह रहे हो, आप अपने कंटेंट की प्रॉम्प्ट देते हो, और ये प्रॉपरली आपको आपका कंटेंट जनरेट करके दे देता होता है। अच्छा, क्लास का 1 मिनट है, अभी आप लोगों को होगी 10 मिनट की ब्रेक, तो सब बच्चे चाहे पानी वगैरह पी कर आए। आफ्टर 10 मिनट आप लोगों के ग्रुप में मैं न्यू लिंक ड्रॉप करवाऊंगी एग्जैक्ट 5:22 पे। तो आप लोगों ने उस न्यू लिंक को ज्वाइन करना है, और उसमें हमारा जो फर्दर लेक्चर है हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे अबाउट ट्री वे है वो भी उसी क्लास में मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है।